अल्फाबेट में जैसे ये भी तो एक चैप्टर है ही, लेकिन अभी हम लोग 2 पार्ट में अभी और रीजनिंग पढ़ना हम लोग को बाकी है, कुल मिला के 2 चैप्टर, अल्फाबेटिकल रीजनिंग और एक न्यूमेरिकल। ये सबसे ज्यादा आपका एसएससी में पूछता है। इसका मतलब ये नहीं है कि और एग्जाम में नहीं पूछता है, पूछता सब में, वो सबसे ज्यादा। जिसे जो इंग्लिश अल्फाबेट हम लोग का होता है ना, अल्फाबेट इंग्लिश, आपको ही पता है ए से लेकर के जेड तक होता है। नंबर तो आपको ही पता है 0 1 2 3 9 तक, इसी को मिला के कोई भी इतने डिजिट को मिला करके कोई भी नंबर बनाया जा सकता है। तो अल्फाबेट को लगा करके, अल्फाबेट का यूज करके आपका कई तरह का चैप्टर बनता है। उसी तरह से नंबर का यूज करके कई तरह का चैप्टर बनता है। जैसे अगर नंबर की और अल्फाबेट की बात करें तो सबसे पहला एक तो चैप्टर जिस नाम से फेमस है वो है अल्फाबेट। अल्फाबेट इसमें अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा चैप्टर आपका बन जाएगा कोडिंग डिकोडिंग। इसमें भी क्या चीज का यूज करेगा, अल्फाबेट का यूज करेगा। कोडिंग डिकोडिंग मतलब अल्फाबेट का यूज करेगा, नंबर भी यूज कर सकता है, डिजिट भी यूज कर सकता है, वो अलग बात है, लेकिन अल्फाबेट का यूज होगा। तो अल्फाबेट का ज्ञान होना क्यों जरूरी है जान लीजिए। कोडिंग डिकोडिंग पढ़िएगा तब, एनालॉजी पढ़िएगा तब, उसके बाद आप क्लासिफिकेशन जब इसका पढ़िएगा तब, अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, डबल एफ नहीं होगा, अल्फाबेटिकल सीरीज दे देता है ना, DH है, उसके बाद CM है, फिर लिख दिया EF, तो अगला क्या होगा ऐसे करके। तो कहने का मतलब ये सीरीज पर भी आधारित रहता है आपका। तो देखिए अल्फाबेट का यूज कहाँ कहाँ करता है, उसी तरह से नंबर डिजिट का यूज अलग अलग चैप्टर में करता है। जैसे इसका भी एनालॉजी में करेगा, कोडिंग डिकोडिंग में भी करेगा इसका, समझ रहे हैं ना, कोडिंग डिकोडिंग में भी करेगा इसका नंबर का यूज। उसके बाद क्लासिफिकेशन में भी इसका यूज करेगा, उसी तरह से इसका यूज सीरीज में भी करेगा। 2 चीज का, अल्फाबेट का यूज इतने चैप्टर में करेगा, नंबर का यूज इतने चैप्टर में करेगा, और ये दोनों को मिक्स भी कर सकता है, करता है। तो हम लोग को सबसे पहले अल्फाबेट को अच्छे से समझना पड़ेगा, देन हमको नंबर को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो अभी हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट में नहीं एंट्री मार रहे हैं, अल्फाबेटिकल पार्ट में पहले एंट्री मार रहे हैं। तो सबसे पहले अल्फाबेट के बारे में अच्छा से हम लोग समझ गए हैं। तो अल्फाबेट में आपको ये पता है कि A से Z तक 26 जो होते हैं, ये आपके अल्फाबेट जो होते हैं आपके अंग्रेजी में, पहला तो है A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। इस तरह से कुल अल्फाबेट की जो संख्या होगा कितना होगा, 26 वो टोटल काउंट करिएगा तो ये होगा। इस तरह से आपके रीजनिंग में ये यूज नहीं होगा, ये नहीं पूछेगा कि कुल का वो होता है, बताइए अल्फाबेट।
सबसे पहले इसका पोजीशन हमको पता होना चाहिए। तो पोजीशन का मतलब हुआ जब एक प्लेन पर हम इसको रिप्रेजेंट किए हैं तो पोजीशन तो हम इधरों से काउंट कर सकते हैं, कोई इधर से भी काउंट करना शुरू कर सकते हैं, नहीं अपना अपना तरीका। जैसे एक प्लेन पर हम लिखेंगे तो इधर हमारा क्या होता है लेफ्ट और इस साइड हमारा राइट होता है। तो हम काउंटिंग उधर से क्यों करें, हम इधर से भी कर सकते हैं। मैं बोला सर 1 2 3 4 ऐसे करके कोई कर सकता है, चलिए ऐसा भी होगा क्योंकि एग्जाम ऐसे भी देगा आपको काउंटिंग। कोई इधर से भी काउंटिंग कर सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 होगा ना। उसके बाद 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 कुल कई हो गया 26 हो गया। तो इस तरह से जब बाएं से दाएं की तरफ गिनती की है तो टोटल 26 हुआ। वैसे ही जब दाएं से बाएं गिनती करेंगे तो कई होगा 26 होगा, बशर्ते ऑर्डर उसका बदल जाएगा। जैसे अगर हम बाएं से गिनती कर रहे हैं तो बाएं से 1 नंबर पे आ रहा है ए, बाएं से दूसरे नंबर पे आ रहा है बी, बाएं से तीसरे नंबर पे आ रहा है सी, बाएं से चौथे नंबर पे आ रहा है डी, बाएं से 5वें नंबर पे आ रहा है ई। लेकिन जरूरी नहीं ना कि दाएं से 5वें नंबर पे भी ई है, ऐसा तो नहीं होगा ना, ऐसा नहीं होगा, बदल जाएगा। तो थोड़ा सा माइंड वॉश आपको कर देते हैं क्या क्या इसमें पैटर्न क्या क्या बनता है ब्रीफ में अगर हम बताएं तो सबसे पहला क्या क्या पता होना चाहिए जब हम बताते हैं पहले समझ लो उसको, फिर तो हम स्टेप वाइज हर चीज हम लोग करेंगे, लेकिन पता क्या क्या जरूरत पड़ता है वो हम पहले बता देते हैं। शॉर्ट में ज्यादा अच्छा रहता है समझना, फिर डिटेल में समझ लेंगे। सबसे पहला तो आपको एक सामान्य क्रम ABCD अल्फाबेट का एक ऐसा क्रम है समान जनरल। जनरल का मतलब क्या हुआ कि हम लोग A से B तक A से B C D करके Z तक जाते हैं, ये सामान्य ऑर्डर हुआ लिखने का। तो सामान्य क्रम का अल्फाबेट का सामान्य क्रम का लेफ्ट से और राइट से आपको पोजीशन पता होना चाहिए, लेफ्ट से राइट से पोजीशन पता होना चाहिए। सबसे पहला चीज जैसे हम बोले कि लेफ्ट से दूसरा कौन है तो बी, लेफ्ट से 10वां कौन है जे, लेफ्ट से 16वां कौन है पी, ये आप बता सकते हैं। वैसा ही आपसे पूछेगा कि राइट से 15वां कौन सा होगा, राइट से 14वां कौन सा होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। पता क्या क्या होना चाहिए वो हम बता रहे हैं शॉर्ट में। दूसरा चीज इतना होने के बाद जब हम लेफ्ट से राइट से जब हम जान गए तो अब ये था कब जब हम लोग सामान्य तरीके से अल्फाबेट को लिख रहे थे, है ना, सामान्य तरीके से। दूसरा केस क्या करेगा ना, कभी उलट देगा इसको। उलटने का मतलब ये हुआ कि जेड से लिखना शुरू किया, ये से लिखे ना, जेड से लिखना शुरू करेगा, जेड वाई एक्स डब्ल्यू दिस दैट करके यहाँ पे लास्ट में कौन आ जाएगा ए, ऐसे समझे ना। तो जब इसको उलट देंगे तो ये उल्टा क्रम होगा। जब इसको उल्टे क्रम करेंगे ना तब फिर से हमको क्या पता होना चाहिए, लेफ्ट से क्या होगा और राइट से किसी लेटर का पोजीशन क्या होगा, ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, दो ज्ञान इतना जरूर चाहिए। उसके बाद फिर एक तीसरा छेड़छाड़ क्या करेगा, बोलेगा ये तो था जब 26 लेटर थे तो 26 को हम ऐसे ऐसे किए, एक बार ऐसे बैठा दिए। ये एक्चुअल में पता है लाएंगे धीरे धीरे। ये रैंकिंग में आप पढ़े थे, एक पंक्ति में इतना लोग बैठे हैं, लेफ्ट से उनका पोजीशन इतना है, राइट से इतना है, तो टोटल कितने हैं, है ना। और राइट से पोजीशन पता करना हो तो कैसे करेंगे, लेफ्ट से पता करना हो कैसे करेंगे। सेम यहाँ भी वो सब कॉन्सेप्ट लगेगा, यूज होगा, जरूरत पड़ेगा तो करेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगा तो नहीं करेंगे। लेकिन कभी कहीं ना कहीं देख रहे हो तो वैसा ही कुछ चीज है कि एक क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कतार वाला को क्या बोलते हैं, रो। हाँ, उसी तरह से एक रो में बैठा दिया गया है और इतने लोग बैठे हुए, 26 लोग बैठे हुए, तो बाएं से क्या है दाएं से क्या है, टोटल कितने हैं, है ना। चलिए छोड़िए उस पर। अब देखिए तीसरा चीज हमको क्या पता होना चाहिए। कभी कभी क्या करेगा ना कि ये 26 को में आधा बांट देगा, आधा आधा कर देगा। तो आधा आधा करेंगे तो 13 गो रहेगा, 13 गो होगा कि नहीं होगा। जब आधा आधा करेंगे ना तो 13 गो हो जाएगा। देखिए A B C D E F G H
IJKLMNOPQRSTUVWXY। ए का पोजीशन B2C D 4 याद किया कि नहीं? बोले थे हम। अभी पूछेंगे E5 F6 G7 H8 I9 J10 K11 L12 M13। हमको कोई भी किंग्स 11 पंजाब दिस दैट हमको हरियाणा ये सब नहीं याद रहता। हमको जैसे पूछेगा वैसे हम बताएंगे और तभी जाके आप अच्छा कर भी पाइएगा। तो एम हो गया कितना? 13। तो एन हो जाएगा आई हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 19, ये 20, 21, V 22, W 23, X 24, Y 25, Z 26। ठीक है। तो देखिए 13 को इधर हुआ तो ए से लेकर एम तक आधा हो गया। ए से एम 13 आ रहा है तो 13 तो हो गया। तो 13 बाकी एन से लेके जेड तक, एन से लेके जेड तक 13 को ही हुआ तो 13 दूनी आधा आधा हुआ। तो तीसरा के हिसाब से बोलेगा कि यदि इंग्लिश अल्फाबेट के अर्धांश को इंग्लिश अल्फाबेट के अर्धांश आधे भाग को, अर्धांश को हम लिख देते क्या चीज? वो कौन सा? पहला, क्योंकि भाई फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ इसमें ही बनेगा ना। तो फर्स्ट हाफ, अभी सबको टेंशन हो रहा होगा क्या कैसे करा रहे हैं। फर्स्ट हाफ कुछ नहीं, खाली समझना है, पूरा मैथमेटिकल पार्ट है। फर्स्ट हाफ का बाएं दाएं क्या है? कुछ बोले समझ में आ रहा है? फर्स्ट हाफ का बाएं से और दाएं से पोजीशन पता करना पड़ेगा हम लोग को। उतना ही नहीं, हमको सेकेंड हाफ का भी बाएं से और दाएं से पोजीशन पता करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? अगर एक सामान्य क्रम अल्फाबेट का रहे ए से लेकर जेड तक 26 गो, तो 26 गो में बाएं दाएं कौन होगा? वो 26 के जब हम उलट देंगे तब ओकरा में बाएं से दाएं से क्या होगा वो हमको पता होना चाहिए। अब 26 गो था तो ओकर अर्धांश में जो भाग होगा, माने ए से लेके 13 तक यानी एम तक, ए से लेके कहां तक? ए बी सी दिस दैट एम तक। तो एकरा में बाएं से क्या होगा और दाएं से कौन होगा? समझे ना? दिमाग को पहले जब तक समझिएगा नहीं तब याद करते करते मर जाइएगा, लेकिन क्लियर नहीं होगा, इतने जान जाइए। इसलिए समझना जरूरी है। अब समझ लीजिएगा तो में कुछ है ही नहीं है, सारा खेल रैंकिंग का ही है। एक कॉन्सेप्ट से पूरा ये सब समझ जाइएगा। तो अगर हमको इसका आधा भी कर दे, इसमें बाएं से पूछे दाएं से पूछे तब कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट हाफ के लिए था ये। उसी तरह से सेकेंड हाफ का भी, जो कि एन से लेके कहां तक होगा? जेड तक होगा। एकरा में भी हमको क्या पता होना चाहिए? बाएं से और दाएं से। समझ रहे ना? तो बाएं से और दाएं से पोजीशन, पहले अभी सारा पोजीशन बाएं से और दाएं से, तो बाएं से दाएं से अभी इतना ही नहीं करता है, एक खेल और करता है, वो हम बता रहे हैं। अच्छे एग्जाम में जब आपसे पूछता है तो वैसे ही करके पूछेगा। सीट में सब क्वेश्चन मिलेगा आप लोग को, प्रैक्टिस सीट कीजिएगा वहां भी मिलेगा। तो लेफ्ट से राइट से जब समान एक ऑर्डर रहेगा अल्फाबेट का ए से जेड तक, तो आपको लेफ्ट से राइट से पोजीशन पता होना चाहिए। ये हम शॉर्ट में भी बता रहे हैं, फिर धीरे धीरे एक चीज हम लोग सीखेंगे, क्वेश्चन भी देखेंगे। दूसरा, यही जो अल्फाबेट टोटल जो 26 आपको दिख रहा है, इसके ऑर्डर को उलट देगा, क्रम को उलट देगा। मैंने जेड से लिखना शुरू करेगा और ए तक खत्म हो जाएगा, तब फिर बाएं से और दाएं से हमको पोजीशन तब वो पता होना चाहिए। ये 26 लेटर का किया, एक सीधा और एक उल्टा करके बाएं दाएं किया, ठीक है ना? अब क्या करेगा? 26 को में आधा कर दिया, 13 को का बाएं से और दाएं से, ओकरो में दो केस बन गया। तो पहला हाफ के बाएं से दाएं से, सेकंड हाफ के दाएं से बाएं से पूछेगा ना। फिर चौथा पांचवा क्या करेगा ना, बोलेगा अंग्रेजी वर्णमाला के सिर्फ अंतिम 10 दाहिने से 10 अक्षर को अगर बदल दिया जाए, क्रम को क्या कर दिया जाए, उनको उलट दिया जाए,
सिर्फ 10 गो के आधा वाधा का खत्म कर दिया कहानी। बोला अंतिम से 10 वर्णमाला के अक्षरों को यदि क्रम को उनको उलट देंगे तब बाएं से दाएं से क्या होगा। प्रथम 10, प्रथम 20, अंतिम 20, अंतिम 12, अंतिम 8 अक्षर के क्रम को उलट दिया जाए, समझे ना। तो ये अंतिम ऐसे करके पूछता है। तो 26 को उलटना पलटना हो, चाहे 13 को उलटना पलटना हो, चाहे 8 को उलटना पलटना हो, सबका कॉन्सेप्ट सेम है। इसलिए कॉन्सेप्ट पर पहले फोकस करना पड़ेगा। और रैंकिंग पढ़ा चुके हैं तो समझ में आपको और अच्छे से आना चाहिए। तो चलिए, ये आपको अभी हम इतना समझाएं कि क्या क्या बेसिक ज्ञान होना चाहिए, है ना। अब थोड़ा सा काम की बात करते हैं। सबसे पहला हम आपसे बोले थे कि ए से लेकर जेड तक इनका पोजीशन का जो रैंक होगा या यूं बोले नंबर जो होगा वो आपको याद होना चाहिए। याद है क्या सब लोग? चलिए एक बार पहले हम बोलकर अपना प्रैक्टिस कर लेते हैं और फिर आपसे हम पूछ लेंगे। जैसे हम आपको बोले थे कि याद भी तो कैसे रखना है, तो उसके लिए कोई ट्रिक नहीं दिमाग में रखना, क्योंकि कोई भी काम नहीं करेगा। जैसे ही ट्रिक आएगा टाइम डिले होने लगेगा, तो डिले चलाएगा, शुरू हो जाएगा। तो इसलिए बोले कि सीधा सा थोड़ा सा कष्ट क्यों न कर लेना है, एक बार याद कर लीजिएगा, जीवन ठीक रहेगा लाइफ। क्योंकि आगे ये 8-10 चैप्टर आपका काम करने वाला है, 1-2 जगह नहीं। तो इसलिए बढ़िया है। 20-25% क्वेश्चन एसएससी में इससे रहता है और एग्जाम में भी रहता है, ऐसा नहीं। तो याद कैसे करना था, तो हम बोले कि कोई भी कहीं से पूछे तो आपको बोलना है। जैसे A1, B2, C3, D4, E5, F6, G7, H8, I9, J10, K11, L12, M13, M14, P16, Q17, R18, S19, U21, V22, W23, X24, Y25, Z। ये तो याद होना। उसके बाद बोले कि अगर कोई रैंडमली पूछे तब आपको बताना होगा। बोलेगा P कितना पे तो 16, R कितना पे 18, U कितना पे 21, है ना, I कितना पे 9, G कितना पे 7, H कितना पे 8, K कितना पे 11, M कितना पे 13, N कितना पे 14। याद किए सब लोग? अंबिका को से पूछेंगे कि मत सोचिए कि नहीं पूछेंगे, जब हम बोले हैं तो पूछबे करेंगे। हम अभी बोल के थोड़ा सा चाह रहे हैं कि आप लोग सुधर जाएं। W23 पे, है ना, S19 पे, R18 पे, K11 पे, L12 पे, M13 पे, M14 पे, P16 पे, I9 पे, G7 पे, H8 पे, E5 पे, F6 पे, है ना। शुरुआत ये कैसे होगा, फटाक से लेके बोलना है। हम बोलेंगे अब बोलना है। जैसे हम बोलेंगे ए तो बोलना है 1। ए का पोजीशन नहीं याद वेट करना है। हम बोलेंगे ए तो उधर से बोलना है 1। हमारा आपका बात हो रहा है, ठीक है? बोलिएगा एन। ये लड़कियां सब इधर से एल ओ 14, यू 21, आर ना याद है, ऐसे नहीं काम चलेगा। हम मारते नहीं है, बेइज्जत बहुत ज्यादा करते हैं। हाँ बोलिए फटफट। यू 21, आर 18, आई 9, जे 10, जी 7, के 10, 11, एम M13, ओ 15, आई I 9, आर
R18 U U21 G G7 B B2 V V सर V22 X X 25 Y X सर 24 है Y सर 25 आप बता दीजिए C F 9 पे कौन होगा 15 पे कौन होगा 18 पे 15 पे 20 पे 8 पे याद कर लीजिए अच्छा से ए से जेड तक पोजीशन पूरा याद रखिए जब हमको याद है तो आपको कहीं नहीं याद हो सकता नहीं हो सकता है चलिए अब ध्यान दो इधर सबसे पहले ध्यान दो सब आपको पढ़ाया हुआ चीज अब रिपीट कर रहे हैं बस आप लोग मैथ में पढ़े हैं अब रीडिंग में पढ़िए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड इस तरह से ए से लेकर हम जेड तक लिख दिए है ना जेड के बाद एक अगला अल्फाबेट कौन सा आएगा कोई नया भी आएगा क्या 26 गो के बाद कोई नया भी आएगा नहीं आएगा तो इसका मतलब है 26 के बाद अगर 27वां अगर पूछेंगे तो कौन आएगा हाँ काम का चीज शुरू हो रहा है इसका मतलब है बुआ कि एक नंबर पे अगर ये है 2 नंबर पे भी 3 4 5 6 G7 H8 I9 J10 K 11 L 12 M 13 N 14 O 15 P 16 Q 17 R 18 S 19 T 20 U 21 V 22 W 23 X 24 Y 25 Z 26 हो गया ना इसके बाद जो नंबर आएगा वो कौन सा आएगा चलिए सबसे पहले स्टेप वाइज हम सीखते हैं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा स्टेप वाइज जब हम लोग सीखेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा सबसे पहला बात टाइप 1 नेचर 1 हम अगर आपसे पूछेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पहला अक्षर कौन सा होगा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पहला अक्षर कौन सा होगा बाएं और दाएं नहीं समझते क्या आप लिखते हैं ए बी सी डी दैट जेड तो बाएं से इधर क्या हमारा होता है हमेशा बाएं और इधर हमारा ये बताने का चीज है ये दाएं ये बाएं तो बाएं से बोला है तो बाएं की तरफ से देखेंगे पहला अक्षर तो यही होगा दूसरा अक्षर ई होगा तीसरा अक्षर सी होगा होगा कि नहीं होगा तो अगर हम पूछेंगे कि बाएं से का मतलब हम एल दर्शा दिए लेफ्ट से फ्रॉम लेफ्ट 11वां अक्षर कौन सा होगा जल्दी बोलो बाएं से 11वां अक्षर कौन सा होगा ये होगा हम अगर आपसे पूछेंगे कि बाएं से 18वां अक्षर कौन सा होगा कि नहीं होगा 18 नंबर पे देखिए आर है ना बाएं से 18वां अक्षर पे आर होगा वैसे हम पूछेंगे कि बाएं से 22वां कौन सा होगा बी होगा कितना इजी है I9 J10 K 11 12 M 13 14 30 16 17 18 19 B 22 W 23 X 24 Y 25 Z 26 फिर भी आप लोग को याद नहीं रहना है बताइए तो उसी तरह से अगर हम पूछे कि बाएं से 8वां बता दीजिए कितना होगा पूछेंगे कि बाएं से 19वां आप बता दीजिए कितना होगा तो बाएं से पोजीशन निकालना तो बड़ा आसान काम है नहीं कोई बता देगा तो नेचर 1 में यही सब प्रश्न रहेगा आपका
कि बाएं से बता दीजिए, बाएं से बता दीजिए, बाएं से बता दीजिए, तो बाएं से वही बताएगा जल्दी में जिसको ए से जेड तक याद रहेगा। अदरवाइज वो क्या करेगा, जैसे हम भी फर्स्ट टाइम जब बनाते थे ना शुरू में, तो हम लोग सीख लिए थे दोस्ते मित्र में कि क्या करना चाहिए भाई। तो जिसको जितना ज्ञान वो बताया, बोला कि देखो जब भी इस तरह का प्रश्न है ना, और वो आना ही आना था, तो हम लोग क्या करते थे कि कुछ काम पहले से कर लिया करते थे, जैसे ए से जेड तक लिख करके 1 2 3 कर लिया करते थे। सोचिए कितना खराब काम है, उतना टाइम लिखते थे करते थे, और फिर दिखता था कोडिंग डिकोडिंग, ये एकदम बिल्कुल रफ चीज है। इसलिए बढ़िया है कि याद कर लीजिए, और बिना याद कहीं सक्सेस नहीं होइएगा, क्योंकि आगे देखिएगा ना इसमें कितना कितना घुमाएगा, कोडिंग डिकोडिंग दिस दैट में हर जगह ये काम आने वाला है, सीरीज वगैरह हर चीज में काम आएगा। तो लेफ्ट से पोजीशन आप आराम से बता दिए है ना, लेकिन नेचर 2 में पूछेगा राइट से। नेचर 2 में क्या पढ़ना है, एक अल्फाबेट का राइट से पोजीशन हमको ज्ञात करना है। राइट से पोजीशन ज्ञात करना है, राइट से पोजीशन बताना। तो रटना बिल्कुल नहीं है, समझ लीजिएगा, रटना नहीं पड़ेगा। हम लिखते हैं हो गया। सबसे पहले हम लोग काम करते हैं, ए का पोजीशन हम लिख देते हैं, A1 B2 C3 D4 E5 F6 G7 H8 I9 J10 K11 L12 N13 K11 L12 N13 N14 O15 P फॉर प्रियंका 16 साल की है, P16 Q17 R18 S19 T20 U21 V22 W23 X24 Y25 Z26। सीखिएगा, बहुत कुछ सीखना है हम लोग को। जैसे नेचर 1 में हम आपसे पूछे थे कि बाएं से प्रश्न संख्या 1 हम दिए कि बाएं से 12वां क्या होगा, क्या होगा, एल होगा। इंग्लिश अल्फाबेट में बाएं से 17वां क्या होगा, क्यू होगा। हम पूछेंगे कि इंग्लिश अल्फाबेट के बाएं से 21वां क्या होगा, बोलेगा यू होगा, है ना। तो बाएं से पोजीशन ज्ञात करना बड़ा आसान काम है, यदि आपको याद है तब। बाएं से पोजीशन, लेकिन सेकंड नेचर में आपसे पूछेगा दाहिने से पोजीशन बता दीजिए, दाहिने से पोजीशन बताइए। देखिए जब बाएं से और दाएं से हम लोग पोजीशन निकालना सीख जाएंगे तो फर्स्ट हाफ का भी सीख जाएंगे, 10 का 5 का जितने का भी, प्रथम 10 का अंतिम 10 का, ये सब भी हम लोग सीख जाएंगे। तो अब दाएं से जब पूछेगा तो देखिए क्या होगा, हम पूछेंगे आपसे, एकदम कॉमन सेंस की बात है, रटना नहीं है, क्योंकि नियम हमेशा छोटे से बड़ा बनता है। हम पूछेंगे कि बाएं से पहला बताइए, तो क्या होगा, ए। बाएं से पहला कौन सा होगा लेटर, ए। तो बाएं से पहला लेटर अगर ए है तो दाहिने से पहला लेटर क्या होगा, यदि क्रम सामान्य रूप में लिखा गया है तो जेड होगा। ये तो कंफर्म है। तो देखो आप बोले कि सर बाएं से जो पहला होगा वो ए होगा, और जो दाएं से पहला होगा वो बी होगा।
दाएं से जो पहला होगा वो कौन सा होगा? जेड होगा। और ए और जेड में आपस में जरूर कुछ न कुछ रिलेशन है। ए और जेड आपस में क्या है? आपको बताए होंगे उफ बाय लव सर्ट गेज पी के मैंने जेड 60W। यू का उल्टा एफ, बी का उल्टा वाई, एल का उल्टा ओ, वी का उल्टा ई, एस का उल्टा एच, आई का उल्टा आर, टी का उल्टा जी, ए का उल्टा जेड। सर्ट गेज, पी का उल्टा के, एम का उल्टा एन, जे का उल्टा क्यू, सी का उल्टा एक्स, जी का उल्टा डब्ल्यू। अब देखिए, अगर आपको नहीं भी याद है ना तो ही आप कर सकते हैं, बट याद होना चाहिए ज्यादा बेहतर होने के लिए। देखिए, लेफ्ट से तो हमको पता है कि लेफ्ट से पहला ए आएगा और राइट से पहला जेड आएगा, लेकिन यही क्वेश्चन आपसे पूछता कि राइट से पहला कौन होगा। मान लीजिए आपसे पूछ दिया, तो हम क्या सोचते कि जो राइट से पहला हो रहा है जेड, इसका क्रम है 26वें स्थान पे, और लेफ्ट से पहला हो रहा है ए और इसका क्रम है 1वें स्थान पे, और जोड़ जाड़ के इनका हो रहा है 27। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जोड़ करके कितना हो रहा है? 27। जेड होगा 26 पे, ए होगा पहला स्थान पे, तो जोड़ जाड़ के कितना होगा? 27। टेंशन में आ गया। जेड 26 से पहले बना, ए पहले स्थान पे ना, तो दोनों को जोड़ रहे हैं तो 27 हो रहा है। चलिए, अगर हमसे कोई पूछेगा क्वेश्चन, जैसे हमसे कोई क्वेश्चन पूछा कि राइट से पहला अक्षर कौन होगा अंग्रेजी वर्णमाला का, राइट से दाहिने से पहला अक्षर कौन होगा, ऐसा पूछ दिया हमसे, तो पहला तो गधो बताता है जेड, नहीं बताएंगे? आराम से बता देंगे। तो पहला अगर जेड आया तो इतना जल्दी में कैसे सोच लिए? मान लीजिए कि याद था तो ठीक है, यार दिखाई देता है, प्रैक्टिस है, बचपन से पढ़ रहे हैं, एबीसीडी तो पता है, बच्चों को बताया अंतिम में तो जेड होता है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा और जल्दबाजी में करना होता है, जिससे राइट से 15वां पूछता, राइट से 13वां, राइट से 11वां, कुछ पूछेगा ना आगे, तो एक्चुअल में क्या नियम बना? देखिए, राइट से हमको पूछा था पहला, राइट से पहला तो पता नहीं है, लेकिन लेफ्ट से पहला हम लोग को पता है कौन होगा? ए होगा, और ए का उल्टा होता है और वही होगा राइट का, होगा कि नहीं होगा? दूसरा ऐसा बोलता लोग कि सर राइट का पहला पूछ रहे हैं, राइट का पहला पूछ रहे हैं, तो राइट और लेफ्ट जोड़ के हमेशा होना चाहिए कितना? 27। राइट से पहला और लेफ्ट ये जोड़ जाकर कितना होना चाहिए? 27। तो राइट से पहला तो लेफ्ट से कितना लेना पड़ेगा? 26। 26 और 1 27। दोनों तरीके से सोच सकते हैं। इसको कोई ऐसे नहीं बोल सकता था क्या? देखो एक मिनट, अब फिर से बोल रहे, ध्यान देना। पहले यही 2-3 क्वेश्चन कर लेते, फिर तरीका बदलेंगे। बोलेगा सर राइट से 5वां बताइए, राइट से 5वां, तो राइट से 5वां तो हमको नहीं पता है, लेकिन लेफ्ट से 5वां तो पता है ना, कौन होता है? आई का उल्टा लव में ए का उल्टा हो, बी का उल्टा ई। पढ़े कि नहीं पढ़े? आपको बोले थे कि इतना याद कर लीजिएगा। उफ बाय लव सर्ट गेज पी के मैंने जेक्यू 60W। तो ये आपको याद है तो अच्छा बात है, और जिनको नहीं याद है उनके लिए बुरी बात है। तो याद रख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं कि याद नहीं होगा तो नहीं बनेगा, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, बस यही है। फिर से हम एक क्वेश्चन बोल रहे हैं, कोई बोलेगा कि राइट से 9वां बताइए, राइट से कौन चीज? तो राइट से अगर 9वां कोई बताएगा तो हमको राइट से 9वां नहीं पता है, लेफ्ट से 9वां पता है ना, क्या होता है? और आई का उल्टा। अब देख लीजिए कि आर का पोजीशन होता है कै नंबर पे? 18 नंबर पे, और आई का नंबर 18 ना जोड़ करके 27 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? भगवान जाने। अच्छा, दूसरा है क्या हम लोग बोलते हैं, इस चीज को थोड़ा सा आप रैंकिंग में पढ़े थे, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1 पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे?
क्यों क्या ये सब बताया गया था ना, लेफ्ट प्लस राइट -1 क्यों, सब चीज समझाए थे। अब देखिए अगर राइट से पूछेगा तो आपको बताया गया था टोटल में एक जोड़कर लेफ्ट घटा देंगे, लेफ्ट से पूछेगा तो टोटल में एक जोड़ करके राइट घटा देंगे। तो ये एक पंक्ति ही है जिसमें ए से लेकर जेड तक लोग बैठे हुए हैं, नहीं बैठल है, एक स्ट्रेट लाइन पर ही तो बैठे हुए हैं लोग, ए से लेकर जेड तक। टोटल इसमें लोग कितने, 26 नहीं तो 26 लोग बैठे हैं। और हम आपसे पूछे कि बताइए कि 26 लोग एक कतार में बैठे हैं, 26 लोगों की एक पंक्ति में, इस क्वेश्चन को हम अब कैसे बोल सकते हैं, 26 लोगों की पंक्ति में जहाँ पे सबका स्थान फिक्स है कि कौन कहाँ बैठता है, ओकरा में राइट से 5वें स्थान पर कौन होगा, राइट से 5वें स्थान पर पूछ लिया। तो जब राइट से पूछेगा ना होगा तो टोटल में एक जोड़ देंगे, यानी कितना 27, टोटल में एक जोड़ देंगे और राइट वाला घटाएंगे तो लेफ्ट वाला मिलेगा कि नहीं, बोलो। तो राइट वाला घटा देंगे राइट से 5वां ना, तो क्या मिल जाएगा हमको ना, नहीं समझ में आ रहा। टोटल में एक जोड़ करके राइट वाला घटाएंगे तो लेफ्ट वाला नहीं मिलेगा, तो लेफ्ट वाला कितना मिलेगा, तो लेफ्ट से जो 22 होगा वही राइट से 5 होगा। एक ही व्यक्ति के लिए है ये नियम, याद है कि भुला गया तू सब? यह नियम किसके लिए, लेफ्ट से या राइट से किसका पता चलता है, एक ही व्यक्ति के लिए, लेफ्ट से या राइट से। तो यदि किसी व्यक्ति का, ध्यान दो, सीख लो, याद कर लो, यदि किसी व्यक्ति का हमको राइट से पोजीशन पता करना है तो हम बोले कि क्यों ना उसका लेफ्ट से बता दे, क्योंकि व्यक्ति तो एक ही होना चाहिए, बताए थे ना नियम समय, एक ही व्यक्ति का लेफ्ट से और राइट से रहेगा तो जाके टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1 है कि नहीं। तो देखो इधर फिर से एक बार हम समझा रहे हैं, हमको इसमें पूछा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जहां से लेकर के ए बी सी डी से लेकर के जेड तक एक कतार में लोग बैठे हैं, आई बैठने वाले हैं लेटर, है ना, और ये इतने लेटर बैठे हैं, तो हम आपसे पूछे कि दाहिने से 5वां लेटर कौन सा होगा। तो देखिए जेड, वाई, एक्स, डब्ल्यू, भी, यू, बस रहने दीजिए। तो दाहिने से 5वां देख लीजिए, 1 2 3 4 5, कौन सा आ रहा है, ये तो गिनती से। अगर नियम से हमको बनाना होता तो दूसरा नियम, अगर रैंकिंग का नियम लगाते तो अब कैसे लगाते, तो देखिए अगर किसी व्यक्ति का दाहिने से पूछ रहा है तो हम उसका बाएं से पोजीशन पता कर लेते, बोले बाएं से कहाँ आप निकाल रहे हैं सर, मैं बोला बाएं वाला हमको आसानी से याद है, दाहिने वाला हमको याद है वही है, तो इसलिए हम चाह रहे कि बाएं से बता दें, क्योंकि बाएं से अगर हम आपसे पूछेंगे कौन हो तो आप बता दीजिएगा, बोले बाएं से 20वां कौन होगा तो टी, बाएं से 21वां कौन होगा यू, बाएं से 23वां कौन होगा डब्ल्यू, बाएं से 25वां कौन होगा वाई, बताएंगे कि नहीं बताएंगे। तो इसीलिए हम क्या निकालेंगे, बाएं से टारगेट रहेगा कि निकाल लें। तो किसी का बुआ बाएं से निकालना होगा तो क्या करते हैं आप लोग, टोटल में एक जोड़ करके, दाहिने से 5वां है वो, दाहिने से कौन है ये, दाहिने से जो 5वां होगा, दाहिने से जो 5वां होगा वो बाएं से 22वां होगा रे गधा, बाएं से निकालना है तो टोटल में एक जोड़ करके दाहिने वाला घटा दिए, और टोटल में एक जोड़िएगा तो हमेशा क्या होगा 27, 26 और 1 लोग तो फिक्स है 26 को, कुछ हवा पानी लग रहा है, जैसे हम एक बार पूछते हैं और थोड़ा सा बताना, तो हमें कौन सा नियम लगा देगा भगवान जाने। हम पूछेंगे कि दाहिने से 15वां क्या हुआ, 16, फेल होगा क्या, देखिए तरीका नंबर 1 बताए थे, ध्यान दो, तरीका को सीख लो। दाएं से 15वां तो हमको नहीं पता है, लेकिन बाएं से 15वां जरूर पता है, ओ कौन सा, दाएं से नहीं पता है लेकिन बाएं से 15वां हमको पता है, कौन सा, और ओ का उल्टा होगा क्या, यानी कि दाएं से एल ही आएगा। उन्हें सर ऐसा कहा है तो 2000 के एल और ओ जोड़िए, देखिए कितना होगा,
रिवर्स का योग हमेशा कितना हो रहा था? शुरू में ही आप देखे थे ना 27। बोले सर याद रखे क्या? मुझे याद रखते रहे गधा। पहला का ए का उल्टा कौन हो रहा है? जेड। ए हो रहा है 1 नंबर पे, जेड हो रहा है 26 नंबर, जोड़ के कितना? 27। तो हम याद नहीं रखे। दूसरा बच्चा क्या बोलता कि सर आप दाहिने से 15 वाला पूछे हैं, तो दाहिने वाला हम लोग को याद नहीं रहता है, लेकिन बाएं वाला याद है। तो बाएं वाला अगर निकाल लेंगे तो नहीं काम चलेगा। तो बाएं वाला निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? टोटल में एक जोड़ करके राइट वाला घटाएंगे तो लेफ्ट मिल जाएगा। तो टोटल में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 27 में से राइट वाला पोजीशन घटा देंगे 15, तो कितना मिला? 12। अब 12 हुआ लेफ्ट से, और लेफ्ट से 12 पे कौन आता है? सर दर्द हो रहा है? एल ना बताइएगा। के 11 एल 12 नहीं पता। तो हम फिर से पूछें। चलिए अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए, है ना। लिखिए, हेडिंग दीजिए नेचर फर्स्ट। जल्दी जल्दी बनाइए। हम लिखते हैं बाएं से 10, बाएं से 15, बाएं से 16, बाएं से 20, बाएं से 23, बाएं से 9, बाएं से 6, बाएं से 11, बाएं से 17, बाएं से 21। जल्दी बना, जल्दी। चलिए इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। बाएं से 10वां कितना हो जाएगा? बाएं से 15वां भाई 16, ये T, ये W, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, यू एकदम से पढ़ता है यू के बाद यू। ये तो पढ़ ही नहीं सकता। यू हम लोग ही पढ़ते हैं भाई, हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं। हो गया। चलिए अब अगला लिखे नेचर 2। भाषा को खाली समझना है। चलिए राइट से 5वां, राइट से 8वां, राइट से 11, राइट से 16, राइट से 19, राइट से 22। जल्दी। बना लिए। चलिए
राइट से 5 निकालना है। दो तरीका है, दोनों में जो फास्ट है उसी से न करेंगे। हमको लगता है रैंकिंग वाला फास्ट नहीं है, है ना? अरे सही बोल रहे ना। राइट से 5 पता नहीं है, लेकिन लेफ्ट से 5 पता है। कौन? ई। आई का उल्टा बस। तो राइट से 5वां भी आएगा। राइट से 8वां तो पता नहीं है, लेकिन लेफ्ट से 8वां पता है। कौन? एच का उल्टा क्या होगा? सर्ट। SHIRT। एस का उल्टा एच, आई का उल्टा आर, टी का उल्टा जी, ए का उल्टा जेड। 8 से 11। राइट से 11 तो नहीं पता है, लेफ्ट से 11 पता है। कौन होता है? के। के का उल्टा पी के फीलिंग में नहीं, वैसे ही आती है। राइट से 16। राइट से 16 नहीं पता, लेफ्ट से 16 पता है ना। लेफ्ट से 16 तो पी होता है, पी का उल्टा देखिए 16 11 27, इसीलिए पी के 27 हो गया, है ना। उससे मतलब नहीं है, आगे दो रखना। राइट से 19 तो नहीं पता, लेफ्ट से 19 पता है ना। एस का उल्टा एच कितना पे आएगा? 8। 9 और 8 27, 19 8 27 होगा ना। चलिए राइट से 22 तो नहीं पता है, लेफ्ट से 22 पता है कि नहीं पता है? कौन? भी 22 पे होता है, तो 22 और 5 27 ही हो जाएगा। अब ही का उल्टा इसे पता है क्या होता है? ये बहुत बेसिक चीज है, बहुत बेसिक जितू लेवल का। इसको रीजनिंग लेवल मान करके अपने आप दिमाग को छोटा मत कर लीजिएगा, बहुत छोटा छोटा ये बात। तो लेफ्ट से पता हो गया, राइट से निकालना आ गया कि नहीं आया? अगर इसी को रैंकिंग के तरीका से निकालना होता हमको, तो राइट से निकालना होगा, तो राइट से नहीं याद है, हम चाहेंगे कि लेफ्ट ही से निकालें। और लेफ्ट से निकालने का नियम बड़ा आसान है, टोटल में एक जोड़ करके राइट वाला घटा देंगे। तो टोटल में एक जोड़ने का मतलब है 27, 27 में से राइट वाला घटाएंगे कितना? 5, तो 22, 22 का मतलब टोटल में एक जोड़कर राइट वाला घटा देंगे, 27 में से 8 घटा देंगे, कितना बचेगा? 19 का मतलब लेफ्ट से निकालना है, तो टोटल में एक जोड़कर राइट घटा देंगे, 27 में से 11 घटाएंगे, कितना बचेगा? 16। 16 का मतलब समझे ना। दोनों तरीका आसान है, जो तरीका आपको अच्छा लगे उसे कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि ये वाला कीजिए। अगर आपको याद हो चुका है तब रिवर्स ऑर्डर, समझे? ये दोनों नेचर समझ में आया? लिखिए नेचर 3। नियमों अपन बगल में लिख लीजिएगा, ऐसे ऐसे बॉक्स बना के, चाहे जैसे क्या कर रहे हैं, बाद में भुला जाइएगा घर जाके। आइए नेचर 3 में सीखते हैं बड़े काम की चीज। नेचर 3 में हम लोग पढ़ना है बड़े काम की चीज। नेचर 3 इतना बुतरू लेवल से ले चलेगा ना, तो लोग सोचा भी नहीं था। अच्छा पढ़ा दें कि खींच दे, ही बताओ। तब ठीक है, तब बुतरू लेवल से चलने द्वारा। देखो नेचर 3, क्योंकि कुछ लोग पढ़ले होगा, कुछ लोग नहीं पढ़ले होगा। जो पढ़ले होगा उसको टेंशन हो रहा होगा, जो नहीं पढ़ले होगा तो सोच रहा होगा ना सर एकदम अच्छे चलने दीजिए। नेचर 3 में हम अब क्या सीखना है? अभी थोड़ा देर पहले हम लोग बात किए थे, इस पर बात कर रहे थे। नेचर 3 में क्या सीखना चाह रहे हैं, नया कॉन्सेप्ट क्या सीखना हम चाह रहे हैं, समझाना क्या चाह रहे हैं। देखिए एक हुआ, सब पढ़ा चुके हैं, देखना कैसे सब लॉजिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हमें रीजनिंग वाले नहीं है, और मैथ वाले हैं। मैथ वाला तो जान भी करते कैसे न कैसे घूर फिर के तोड़ के मरोड़ के बढ़िया कैसे ला के बैठाइए देगा। तो ऑप्शन से, न तो जुगाड़ से, न तो तरीका से, न तो रेशियो मेथड से, है ना, फार्मूला से, तो ट्रिक से। मैथ भी ढेर ना जुगाड़ है। चलो तो ए 1 नंबर, बी 2 नंबर, सी 3 नंबर, डी 4 नंबर, ई 5, एफ 6, जी 7, जी 8, दिस दैट, वाई 25, जेड 26 आ गया। जानते हो आज के लिए नहीं बता रहे, भविष्य के लिए बता रहे। ये सब बात बहुत काम आएगा। तू लोग जब प्रैक्टिस करता होगा क्वेश्चन ना, कोडिंग डिकोडिंग बनाता होगा, तो पता चल रहा है एक जगह आ रहा है -19, एक जगह आ रहा है -25। अब पकड़ में आ नहीं रहा है तू लोग के कि हो क्या रहा है।
प्लस 27 प्लस 39 प्लस 52, तुम लोग को समझ में हो का रहा है, सब यहाँ से निकलेगा धीरे धीरे। देखो जेड पर 26 आ गया, 27वां लेकर कोई जन्म लेगा, कौन सा होगा? 28वां, 29वां। ये कैसे बोले कि 27वां ये होगा, ये कैसे पता चला? इसका मतलब है ना दोस्त, जिस तरह से तू लोग को हम पढ़ाए थे यूनिट डिजिट, जिस तरह से तू लोग पढ़ाए थे रिमाइंडर थ्योरम, पावर में 4 से भाग देते थे ना यूनिट डिजिट में, पता है का है? 4 के बाद पावर रिपीट करने लगता का है 4 का ही साइकिल चलता था, रिपीटेशन 4 के बाद फिर से वही साइकिल शुरू हो जाता था। ये एगो साइकिल का पहिया है, 26 के बाद फिर एगो 27वां कोई नया जन्म लेने वाला, फिर से साइकिल शुरू हो जाएगा ना, शुरू होगा। दिमाग को दौड़ाओ, हम कहां से बतिया रहे हैं? जी सर। तो 27वां अगर कोई पूछेगा तो बता लेंगे 1। जैसे 4 के बाद अगर हम बोले, अभी तुम लोग रीजनिंग में पढ़ाए ना डायरेक्शन में, 4 बार लेफ्ट हो जाए चाहे 4 बार, कोई फर्क पड़ेगा? लेकिन 5 बार राइट होने का मतलब हम क्या बोलेंगे? कैसे पता चला 1 बार राइट? हाँ, तो ध्यान दो, तुम लोग के अभी समझ में सब आ जाएगा। अगर हम बोले कि 27वां नंबर पे कौन होगा, 28वां नंबर पे 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, थोड़ा सा एक बार मेहनत कर देते हैं, रुक जाओ, 36, 37, 38, 39, यहाँ पे कितना आएगा पता है? 52। गदावन सब पे नहीं समझ में आ रहा है। 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, ठीक है ना? 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52। चलिए कौन में हुआ है नहीं, मैं आगे पीछे हुई। तो यहाँ पे लास्ट में जेड पे कितना गया? 52, ठीक है ना? तो अगला क्या आएगा कोई बताएगा? फिर अगर रिपीट करेंगे तो जेड पर क्या आएगा? 78 आएगा, एक और आएगा 53 आएगा, ये लड़की बोलती। तो फिर यहाँ 52 जेड पर क्या आ जाएगा? 78, ऐसे ही ना आएगा। 26 का ही साइकिल चलेगा। तो रुक जाओ बेवकूफ, 26 नंबर पे 27 नंबर पे कौन है? रुक जाओ, ऐसे ही अगर हम तुमसे पूछ रहे हैं कि 52 नंबर पे कौन होगा? होगा ना? तो 53 नंबर पे क्या होगा? ए। 53 नंबर पे जल्दबाजी में कैसे करना होगा, नियम बता। ना रे गधा, सीधे 26 से भाग दे देंगे। जैसे हमसे बोला कि 27 नंबर पे क्या होगा, तो 26 से भाग दिए, शेष कितना बचा? 1 नंबर पे 1 नंबर पे ए। बोला 28 नंबर पे क्या होगा, तो 26 से भाग दिए, शेष कितना बचेगा? 2 का मतलब बोलेगा कि 29 नंबर पे क्या होगा, तो 26 से भाग देंगे, शेष बचेगा 3 का मतलब देखो 29 पे सी है ना। तो जल्दी से हमको बता दो, कोई बोलेगा कि 35 नंबर पे क्या होगा, तो क्या होगा बता? तो 26 से भाग देंगे, कितना बचेगा? 9 का मतलब समझ में आया कुछ? तो जल्दी से हमको कोई बता दे जल्दी से कि 48 नंबर पे क्या होगा? वो कर सकता है, दोनों रास्ता है। देखो 26 तक तो कोई दिक्कत नहीं, 7 चलेगा। 26 के बाद तो फिर रिपीट हो जाएगा साइकिल। तो 26 से भाग देंगे तो शेष कितना बच रहा है? 22। अब 22 का मतलब या तो कोई बोलेगा सर 26 दूनी 52, शेष बचा -4। अब -4 कहिए चाहे प्लस का 22 कहिए, गड़बड़ा गया सब। 26 का चल रहा है, बात वही पड़ेगा। तो चलो जैसे हो वैसे आप कर सकते हैं। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अगर एक अंतिम और पूछ लेते हैं, गधैया सब नहीं बना रही है। अगर हम पूछे कि 105 नंबर पे क्या होगा? ये होगा। ये होगा
26 बचे 110 होता है। 130 130 होता है। 130 26 चौका 140। 26 जोड़ के 104 ना, तो शेष कितना बचेगा? एक का मतलब देखो हम नया बात नहीं सिखा रहे हैं, सच बता रहे हैं, हम नया बात कुछ नहीं सिखा रहे हैं, जो आप पढ़े हैं वही चीज बता रहे हैं। बोले ये सब बात आप नहीं पढ़े क्या? सब पढ़े। साइकिल दिख ही रहा है तो समझदारी तो है, चलिए तो कहीं से पूछेगा तो हम बता सकते हैं। तो साइकिल चल रहा है, 26 का रिपीटेशन है, 26 पे साइकिल चल रहा है। डायरेक्शन में 4 को डायरेक्शन होता है, 4 का रिपीटेशन चलेगा। नंबर सिस्टम में जब यूनिट डिजिट पढ़े थे तो उसमें 4 के बाद सब रिपीट हो रहा था, है ना? जिस पर इकाई क्या होता है, हर एक 4 के बाद रिपीट हो जा रहा था, तो इसलिए 4 से भाग दे रहे थे। यहाँ पे हर एक 26 के बाद रिपीट हो रही है, इसलिए 26 से भाग दे रहे हैं। नियम तो याद नहीं ना रखना है, नहीं। तो आप ये तो बता दिए, पॉजिटिव वाला तो बता दिए, मैंने तो चलिए वो इसको नेचर बना के लिख लीजिए, कुछ क्वेश्चन कर लीजिए। क्या नेचर था ये? 3। हाँ, कुछ क्वेश्चन साथ साथ लिखते चलेगा तो ठीक रहेगा, तो फिर छूटेगा तो छूटने रह जाएगा। लिख लीजिए। राइट से, एक्चुअली राइट से आ रहा है कि लेफ्ट से आ रहा है? लेफ्ट। हम एक्चुअल क्या है ना कि राइट से ही काउंटिंग कर रहे हैं गधा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 27 नंबर पे कौन सा आया? ए। लेफ्ट से हुआ, लेफ्ट से है ना? हम राइट से बोल रहे हैं। चलिए देखिए, हम अगर बोलेंगे 2-4 क्वेश्चन लिख लीजिए कि 55 नंबर पे कौन होगा? 29 नंबर। क्या होगा ना कि काउंटिंग जब आप करेंगे ना तो पता चल रहा होगा ये तो प्लस 29 हो रहा है। अब 29 नंबर पे कौन लेटर खोजे, 29 नंबर पे कौन सा लेटर होता है, समझे? ये ऐसा प्रॉब्लम आता है, ऐसे नहीं बोल रहे हैं हम सब चीज। कोडिंग में कीजिएगा तो बोलेगा रे प्लस 29, ए से प्लस 29 के तरह जाए, फिर ए से प्लस 29 करेंगे, समझे? तो वहां गाड़ी रुकना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए। यहाँ कर लीजिए 37, यहाँ कर लीजिए 1 चलिए बना लिए। सबसे पहले इसमें 26 से भाग देंगे, शेष बचेगा 3, और 3 का मतलब 26 से भाग देंगे, शेष मिलेगा 26 और 3 29। 3 का मतलब 26 से भाग देंगे, शेष मिलेगा 11 का मतलब 26 से भाग देंगे, 26 × 78, शेष मिलेगा 4, और 4 का मतलब 26 से भाग देंगे, शेष मिलेगा 5, और 5 का मतलब समझ रहे ना? ये रटने वाला बात हम नहीं बता रहे आपको। चलिए एक अगला नेचर 4। चलिए अब नेचर 4, बहुत छोटा छोटा चीज हम आपको सिखा रहे हैं एकदम, क्योंकि बेस जब ठीक हो जाएगा ना तो क्वेश्चन बनाने में आगे 5 7 8 चैप्टर में ना काम आएगा इसका। ये चलते इसको अच्छा से पढ़ना ही पड़ेगा, यही गड़बड़ रहेगा तो सब कचरा जैसा मजे नहीं आएगा। ये जितने अच्छा रहेगा आगे सब आसानी से पढ़ेगा। देखिए कितना मजा आएगा, आपको आनंद आएगा, जिंदगी में पहला बार ऐसा सुकून मिलेगा आपको। कोडिंग, डिकोडिंग्स, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, जिंदगी में पहला बार इतना सुकून मिलेगा ये सब चैप्टर पढ़ने में। उससे पहले थोड़ा सा कष्ट कर लो, और ये कष्ट भी आपके लिए तो कम से कम कष्ट नहीं है। जो नया बच्चा है जो पहले में हमसे मैथ नहीं पढ़ा है उसके लिए भले हम मान सकते हैं कि थोड़ा सा नया चीज लग रहा होगा, लेकिन जो हमसे पूरा मैथ पढ़ा उसके लिए तो कुछ नया है ही नहीं। सब वही चीज है जो पहले आप पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से ही सब चीज।
नेचर 4 में हमको क्या सीखना है, कुछ और सीखना है। देखो उससे पहले थोड़ा सा फिर से यहाँ पे आ जाए। चलिए तो फ्रेज से बना लेते हैं। इस तरह से ए से लेकर जेड तक हम लिख दिए। जिस तरह से आप लोग अभी 25 नंबर पे 35 नंबर पे कौन होगा ये बता दे रहे थे, 63 नंबर पे कौन होगा ये बता दे रहे थे, 107 नंबर पे कौन होगा ये बता पा रहे थे, है ना। 2 नंबर पे कौन होगा ये बता दे रहे थे, 27 नंबर पे कौन होगा ये बता दे रहे थे। लेकिन थोड़ा सा एक और प्रॉब्लम आपके जीवन में आएगा जब बनाएंगे तो सीरीज में काम आएगा, एनालॉजी में काम आएगा, क्लासिफिकेशन में काम आएगा, कोडिंग डिकोडिंग में काम आएगा, अल्फाबेट में तो काम आता ही आता है। देखिए कितना बड़ा चीज है, चैप्टर 4-5 को कॉन्सेप्ट यही सीखना। अगर आपसे प्रॉब्लम एक आ जाएगा, कभी आप काउंटिंग कर रहे हैं, पता चल रहा है, देखिए वो हम सरल सा पैटर्न देके आपको समझा रहे हैं कि कहाँ जरूरत पड़ता है। जैसे अगर बॉय को लिख दिया हम बॉय, बीओ थोड़ा सा और बड़ा लिख देते हैं, जी गॉड लिख देते हैं। यदि गॉड को 5-5 घटा देते हैं, वो 15 जेते जीरो चलिए इसमें से 5 घटा देंगे, 14 में से 5 9 आई। यदि GON को BJI लिखा जाए, ठीक है, उसी तरह से एक और दे दिया, और हम आपसे अब पूछेंगे कि ठीक उसी तरह से A B C को या R M A को क्या लिखेंगे। हम दे दिए कि R M A को क्या लिखेंगे। जिस तरह से GON को BJI लिखे हैं तो R M A को क्या लिखेंगे। आता है ना, आता है ना। और जब आप स्टूडेंट है तो आपके लाइफ में भी ये प्रॉब्लम आया होगा जो अभी दिख रहा है। 2 को तक तो बड़ा खुश है सब, तीसरका में जाके नाराज हो गया ए के पास, बोला कि काहे बदमाशी किया। भेजा तक तो हम हंस रहे थे, भेजे आके वो टेंशन वाला काम आप कर दिए हैं। तो ये टेंशन आज पहली बार नहीं आया है, इससे पहले कई बार आ चुका होगा जब आप प्रीवियस क्वेश्चन बना रहे होंगे सब। देखिए हुआ क्या कि सब में -5 किया गया। क्या किया गया देख लीजिए, जी है 7 पे, ओ है 10 पे, एन है 14 पे, बी हो गया 2, जे हो गया 10, आई हो गया 9। यानी क्या हो रहा है, सब में 5 माइनस हो रहा है। 7 में से 5 जाएगा तो 2 आएगा, 10 में से 5 जाएगा तो 15 है, 15 में से 5 जाएगा तो 10 आएगा, 14 में से 5 जाएगा तो 9 आएगा। यानी -5 कर देना है, सीधा सी बात है।
तो -5 करने चला लो तो R होता है 18, 18 में से 5 करेंगे 13, 13 होता है M होता है 13, 13 में से 5 करेंगे तो 8, 8 का मतलब होता है H। अब H जाके हो गया उसका फिक्स, बोला ये होता है 1, अब 5 घटाएंगे तो अब हम क्या करेंगे समझे, तो माइनस का 4, और माइनस के 4 पे जाके बैठल है, बड़ा भी आ जाएगा -25, -24, -57, है ना। तो इस तरह का प्रॉब्लम आपके लाइफ में आता है, इसीलिए सब चीज सिखा रहे हैं, अनेरिया वनेरिया नहीं बनाने के लिए। देखो इधर, तो सबसे पहले क्वेश्चन हम आपको देते हैं, सारा फिगर बना दिए हैं, एक आप ट्राई कीजिए, हो सकता है कि गलती भी करें, लेकिन गलती करेंगे भी तो आप घबराइएगा मत। एक क्वेश्चन लिखिए पहले, ई फॉर इंग्लैंड वाला, के नहीं सटाई लिखे ना, ई कॉमा के में क्या संबंध है, ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन हम दे देते हैं। या ऐसे लिखिए, ई के नंबर पे आता है वो, और के तो कितना ही आगे है, इससे 6 लेटर आगे है, नहीं है। ई देखो तो कहां पे है, 5 और के कहां पे है, तो ई से के 1 2 3 4 5 लेटर बाद आएगा, 5वां लेटर नहीं, 5 लेटर ई के, ई से नहीं, ई से के में फिर गड़बड़ा गया सर, ई के 5 अक्षर बाद आएगा कौन, ई के 5 अक्षर बाद ये आएगा, हाँ या ना, हाँ सर लिखो, ई के 5 अक्षर बाद, ई के 5 अक्षर बाद क्या आएगा, तो यदि देखो, यदि ई के 5 अक्षर बाद के आएगा तो डी का, सॉरी ई का, ई फॉर इंग्लैंड वाला, ई का के से विपरीत में क्रम क्या होगा, सोचिए और बनाइए। चलिए इधर पहले देखिए, टाइम खराब करने से कोई फायदा नहीं। इधर सुनो, इधर बेवकूफ सुनो, इधर बहुत काम का चीज है, नेचर 4 है, लिख दो, बहुत काम का नेचर लिख दो, तुम बहुत काम के हो, तुम बहुत काम के हो, ठीक है। इधर देखो, के जो है ई से कितना आगे,
किसको किसको आगे दिखाई दिया? तेरे हाथ उठाओ। बोलो भाई। अरे अभी तो बोला। ई से के आगे है कि पीछे? कैसे पता चल रहा है? गधा लोग ध्यान देना, जो रटेगा वो फंसेगा। ये के वृत्ताकार पथ है। कैसा पथ है? सर्कुलर ट्रैक है। और सर्कुलर ट्रैक का मतलब ये जस्ट लाइक एक घड़ी है। क्या है? और ये जब हुआ घड़ी है तो इस तरफ जब आप बढ़िएगा तो इसको कहेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना। और जब आप हिलने में जाइएगा तो कहेंगे एंटी, विपरीत काम कर रहे हैं। जो घड़ी काम करता है उसका हम विपरीत काम कर रहे हैं। रटो मत, सुनो, हैंग मत होना। देखो अपना अपना नजरिया होता है। कुछ लोग लेफ्ट हैंड से लिखना पसंद कर पाते हैं या लिख पाते हैं, कुछ लोग राइट हैंड से लिखना पसंद करते हैं या लिख पाते हैं। कुछ लोगों को क्लास में, जैसे आप लोग को एग्जांपल दिया जाता है ना, वो ग्लास दिखाया जाता है, जैसे बोतल दिखाया जाता है, बोला जाता है बोलो भरल है कि खाली है, तो कुछ लोग कहेगा कि सर थोड़ा सा खाली है, और कुछ कहेगा सर ज्यादा से ज्यादा इसमें भरा है। बस यही सोच है, नजरिया अपना अपना देखने का, समझने का है कि नहीं। कुछ लोग बोलेंगे सर खाली है, कुछ लोग बोलेंगे सर ज्यादा से ज्यादा भरल है ना। तो कुछ लोग क्या करेंगे ना कि इधर से जब गिनती कर रहे होंगे तो उनको आगे दिखाई दे रहा होगा। तो कितना आगे? तो 5 लीटर आगे। ये वो नजर वाले हैं जो इधर से ऐसे दिखाई दिया। हमरा ऐसा आदमी होगा तो है तो उल्टा देखेगा, बोलेगा ना हमको के भी जाना है ना, ई से कहाँ जाना है? तो ई से के पास जाने के लिए हमारे पास 2 रास्ता है। कै गो? या तो आप घड़ी के साथ आइएगा तो वो के से मुलाकात होगा, या तो घड़ी से विपरीत चलिएगा तो वो के से मुलाकात होगा कि नहीं होगा? दोनों तरह से मुलाकात होगा। तो जो आगे में है ना, सुनो बेवकूफ, जो आगे 5 है ई से, वो पीछे से कितना पड़ेगा? जरा गिनती करो गधा लोग। 1 2 3 4 15 तो होगा नहीं गधा, इतना टाइम रहता। 15 सही आता तो सीधे बोलते हम बताएं कितना आएगा? 22 आएगा। देखो इधर 4 गो ये तक आ गए ना, 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अच्छा हो जाता ना। 21 22 23 24 25 26। अच्छा के को तो लेना था, तुम गड़बड़ा कह रहे हो। 5 से भी दोनों आ जाएगा ना। 1 2 3 4 5 आ गए, ठीक है। ई से कितना आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 माइनस 19 आ रहा है। कितना आ रहा है? हाँ ये तो माइनस 19 आया। कुछ तो रिलेशन बन नहीं रहा है जबकि बनना चाहिए था। राइट वैल्यू करना है तो 5 से गिना, तो लेफ्ट वैल्यू 5 से काम कीजिएगा। 1 2 3 4 5 एक छठा पड़ रहा है नहीं। अच्छा इधर से ये कितना पड़ रहा है नहीं, तो इधर से अगर करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 जोड़ जाके तो 26 ठीक है हो रहा है। ऐसे कर रहे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 आई होगा 21 ना, 21 और 5 26। 21वां पे आ रहा है ना, ये 21वां स्थान पे आ जा रहा है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21।
इधर से आ रहा था 5, तो 21 और 5 26। रुक जाइए, एक और हम देखते हैं। मान लीजिए कि सी ले लीजिए, सी और सी चाहे डी और के रखेंगे, डी और के। तो डी कितने पे है 4 और के कितने पे है। तो डी से के कितना आगे हो रहा है 7 से 7 के से 7 जी सर के और के तो हो जाएगा 4 और 7 11। के सर 7 होगा, आ से 8 होगा। 4 से लेंगे तो 8 हो जाएगा। काम की होएगा। चलिए ठीक है, ना तो हमको के लेना है। ये ऐसे 7 हो रहा है ना, ऐसे देखे तो डी पर डी इधर के, तो डी से के 1 2 3 4 5 6 7वां है ना 7, डी से के 7। इधर से देखे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अरे 20वां आ जा रहा है, इधर से 20वां ना। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 टी 20 यू 21 वी 22 डब्ल्यू 23 एक्स 24 वाई 25 जेड 26। क्वेश्चन क्या लिखाया गया था। ई के 5 अक्षर बाद के है, तो ई का के से विपरीत में कौन सा क्रम है। डी के ई के 5 अक्षर उसके बाद हम लोग लिए थे डी और तो डी कितना पे आएगा के कितना पे आएगा 11। तो ये कितना आगे हो रहा है 7 है ना 7 ना। तो डी से के 1 2 3 4 5 6 ये हो गया 7। डी से है ना, इधर से देखा जाए डी से कितना हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और एक कितना हो जा रहा है 20वां स्थान पे आ रहा है ना। वही काम होगा, काउंट नहीं होगा, माने 20वां स्थान पे आ रहा है ना। तो 19 आगे हो रहा है ना, इधर से कितना आगे हो रहा है 19। डी से डी से ही कितना आगे हो रहा था 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7। इधर से कितना आगे 7। इधर से कितना पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। इधर से ये कितना पीछे हो रहा है 19। तो 19 और 7 जोड़ के हो जा रहा है कितना 26। तो यहाँ से एगो नियम हम लोग सीख सकते हैं। क्या सीखेंगे कि आगे और पीछे जोड़ के होना चाहिए हमेशा कितना आगे से पीछे से जोड़ के जितना भी होगा कितना होगा 26 होगा।
तो यहाँ से एक नियम हमारे पास ये बन गया कि आगे और पीछे जोड़ के होना चाहिए 26। जैसे मान लीजिए अगर हम आपसे पूछे कि ई और के बोले थे ना, ई और के का अगर हम आपसे पूछे कि क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज का मतलब इसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्लॉकवाइज आगे से, क्या चीज आगे से, हाँ आगे से क्रम। तो ई होता है 5 पे और के होता है 11 पे, तो कितना आगे हो रहा है भाई? तो 7। तो पूछेंगे कि पीछे से उसका क्रम क्या होगा? 26 में पीछे से उसका क्रम क्या होगा? जोड़ जाके कितना होना चाहिए? यानी कि पीछे से -19 अगर हम आएंगे तो हमारे पास नहीं हो जाएगा। और -19 का मतलब कितना? बात हुए है आज -19 में दोसर थोड़े है, क्या आ जाएगा? ये ना आ जाएगा। -19 में कितना जोड़ेंगे कि 26 हो जाए? 7 -19 और 7 जोड़ जाके 26 हो गया ना। तो अगर आगे से इसका क्रम 11वां हो रहा है, आगे से इसका क्रम 11वां हो रहा है, तो पीछे से इसका क्रम कितना होगा? 19वां। ये क्वेश्चन फिर से सर 5 से भी के 7 होगा, 4 से भी के 7 होगा, 5 से के 6 हो जाएगा, और 4 से 11 जो लिखता है 8 हो जाएगा। ये ठीक है, 5 से 6, 5 7 12 होता है, 5 से 6 आ गया। तुम लोग को ध्यान देना चाहिए था ना। तो इधर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो पीछे से इसका क्रम कौन सा होगा? 20वां। अगर ई से के जो है उसका 5वां क्रम 6 लेकर अगर आगे हो रहा है, तो पीछे से अगर काउंटिंग करेंगे तो कितने नंबर पे आएगा? 20वें नंबर पे। देखिए ई से के, ई कहाँ पे है ना? इधर है के। तो 1 2 3 4 5 6, छठा क्रम बाद, 6 क्रम बाद कौन आ रहा है? के। तो 6 क्रम बाद के आएगा। ये देखिए ध्यान दीजिए, ई से 6 क्रम बाद 1 2 3 4 5 6 क्रम बाद कौन सा आएगा? 11, छठा लेटर बाद। तो इधर से देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कई क्रम बाद? माने जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मतलब आगे से सीधा सा ऐसे कहें, जो आगे से 6 लेटर बाद 5 लेटर बाद पड़ रहा है, 6 लेटर बाद रहा, 6 लेटर बाद मैंने 7वां सीधा बोलिए, क्या बोले? जो आगे से 7वां पड़ रहा है, या यूं बोले कि आगे से 6 लेटर बाद पड़ रहा है, तो पीछे से कितना पड़ेगा? 20वां पड़ेगा। पीछे से कितना? 20 लेटर बाद पड़ेगा। तो इस पर क्वेश्चन 2-4 को पहले कर लीजिए। लिखिए 11वां बना लेते हैं ना, ठीक रहेगा मिलाने के लिए भी। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। नंबर दे दे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। के या से दोनों को ध्यान रखना है, तो फिर गड़बड़ा जाएगा। लिखिए बी और वाई का बताइए पहले। तो बी होता कितने पर है? 2, और वाई 25 पर।
तो इसका फॉरवर्ड से क्रम क्या होगा? बी से वाई का फॉरवर्ड क्रम और बी से वाई का बैकवर्ड में क्रम, यही ना है मतलब? बी से वाई का फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों बताना है। पीछे से 3 और आगे से 23। लेफ्ट से राइट साइड 23 है, राइट से लेफ्ट 20। तो जब बी से वाई की तरफ जाएंगे, इधर ध्यान दो, बी से किधर जाना है? इसमें रटना नहीं है, खाली के और से का मैटर है और कुछ है नहीं। तो बी से के, बी से वाई देखो तो कितना आगे हो रहा है अभी? 23। तो बी से और बी के में देखो तो y जो है 25वां पड़ रहा है ना, 25 नंबर पे है। y तो 25 नंबर पे होता है, लेकिन कितना आगे हो रहा है? तो 23 आगे हो रहा है। तो पीछे कितना होगा? 23 3 26। यही होगा ना? ना, आगे से 25 क्रम आगे ना, 23 क्रम आगे, तो पीछे से कितना तक होना चाहिए? 3। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मिला लेते हैं। बी है 2 नंबर पे और वाई करने गया इधर। यही आपको पूछा जा रहा है, दाएं से या बाएं से का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? आगे से और पीछे से। तो देखिए, जब इधर से हम लोग काउंटिंग कर रहे हैं, बी को अगर छोड़ दिया है, तब बी के अगर लेके देखते हैं तब क्या हो रहा है? तो बी के अगर छोड़ देंगे, बी छोड़ना पड़ेगा, तब क्या होगा? एक बी काउंटिंग तब नहीं होगा, और सेम रहेगा तो बी काउंटिंग होगा। तो देखिए 1 2, अभी बी नहीं लिए, से नहीं चले, कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। वाई कौन सा स्थान पे आ रहा है? 23। बी के 23वें स्थान पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन आएगा? वाई। ध्यान दीजिए, बी के 23वें स्थान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो बी के 23वें, तो बी के 23वें अगर हम लोग देख रहे हैं तो हमारे पास कौन मिल रहा है? वाई। फॉरवर्ड क्रम में राइट साइड से कॉल जाता है, तो यहाँ राइट नहीं होगा, सर्कुलर में राइट लेफ्ट होगा, एकरा में तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होगा। लीनियर रहता है तब ओकरा में लेफ्ट राइट होता है। अब देखिए, तो ये तो था जब इधर से कोई काउंटिंग किया है तब, इधर से ना, तो बी के, तो इसको ऐसे समझिए सबसे बढ़िया, बी के ये कितना हो रहा है? 23 ना, तो इसको बाद न करके कहिए बी के 23वां क्लॉकवाइज में कौन होगा, है कि नहीं? COLOCA क्लॉकवाइज में कौन होगा, ज्यादा बढ़िया रहेगा, सीधा सा। से करेंगे तो 23 बाद, दोनों में भाषा बदल जाएगा ना। तो बी के अगर लिखे तो बी के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 23वां पोजीशन किसका होगा? सबसे बढ़िया है, बी के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 23वां पोजीशन किसका होगा? तो बी के क्लॉकवाइज में जब हम चलेंगे तो 23वां नंबर पे कौन आ रहा है? वाई। वाई। बी के क्लॉकवाइज में 23वां कौन आ रहा है? वाई। तो ये जब हम क्लॉकवाइज में गिनती किए बी के क्लॉकवाइज में, तब हमको मिला कौन? वाई। और अगर इधर से गिनती करते 23वां नंबर पे मिला, तो इधर से बी के क्लॉकवाइज में करेंगे तो बी के मैंने के नहीं लेना, बी नहीं लेना है, तो 1 2 3 कौन मिल रहा है? यानी -3 करेंगे तब वो मिलेगा, अब प्लस का 23 करेंगे तब वो मिलेगा। समझ रहे ना? लेकिन भाषा को सुधार लीजिए, लिख लीजिएगा बी के क्लॉकवाइज में, या फॉरवर्ड डायरेक्शन लिख देगा सबसे बढ़िया, बी के फॉरवर्ड डायरेक्शन, बी के फॉरवर्ड डायरेक्शन आगे का क्रम, बी के फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बी के फॉरवर्ड डायरेक्शन में
23वें स्थान पर कौन मिल रहा है? y। और b के बैकवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड हो गया, अब हम क्या बोल रहे हैं? बैकवर्ड, पीछे से। b के बैकवर्ड डायरेक्शन कौन सा स्थान होगा? तीसरा, तीसरा ना। कौन मिलेगा? y। तो बैकवर्ड, फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन 23 और 3 जोड़कर हमेशा कितना होगा? 26। समझ में आया? खाली के और से में मत गलती कीजिएगा, भाषा को थोड़ा सा सुधार लीजिए। बी के 23वां और बी से करेंगे तो फिर मतलब बदल जाएगा। तो क्वेश्चन को समझ में आया कि नहीं आया? देखिए एक बार फिर से हम बता दें। बी के 23वां, तो के में तो जुड़ता नहीं है बी, तो 23वां आपको 25 आ रहा है। कब? जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यदि कोई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 23वें नंबर पर है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितने नंबर पे होगा? कितने नंबर पे होगा? 3 नंबर पे। कोई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 25 नंबर पे है तो एंटी क्लॉकवाइज में कितने नंबर पे होगा? 1 नंबर रहेगा। तो नहीं सब करवाया जा रहा है। टोटल 26 को होगा। देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मान लीजिए कि 25वें नंबर पे है, क्या नंबर पे? किसके 25वें? कोई रेफरेंस पॉइंट लेकर के अगर चलेंगे तो जैसे अगर हम बी के 25वां देखेंगे तो बी का 25वां कौन आएगा? y। बी के 25वां कौन आएगा? 23वां था, आई हो जाएगा 26 हो जाएगा। और उल्टा में नहीं होगा, इधर से आएंगे तो कौन हो जाएगा? 26। देखो बी के 25वां, शांत रहो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 लोग आंसर देने में बचे रहते हैं। तो कभी भी आपसे अगर पूछेगा कि जैसे मान लीजिए कि यहां दे दिया H और P, H और P, तो H से P का इसका मतलब क्या हुआ? H के, H से नहीं, H के हाँ फॉरवर्ड डायरेक्शन बता दो और बैकवर्ड डायरेक्शन बता दो। ये कर ले करते से बोलेंगे के से के हाँ से में ये नियम नहीं लगेगा, से में 27 हो जाएगा। 7 होगा 8 7 15 से में ये नियम लगभग नहीं करेगा, से में 27 हो जाएगा जोड़ के। वो में लगाना होगा तो जोड़ के 27 आना चाहिए, के में जोड़ के 26 आना चाहिए। क्या होगा? एज कितना पे आता है? 8 और पी तो कितना आगे हो रहा है थायराइड में? 8 8 16 8 और 8 16 बार बार ये लोग वही कर रहे हैं। अब इधर देखिए बैकवर्ड में कितना हो जाएगा? 18 माइनस का तो 2-3 गो लाइन से बनाइए तो N और H जल्दी K और S, उसके बाद है X और D, उसके बाद है J और U,
बना लिए क्या बनाए कौन सा क्वेश्चन कितना और एच एन से एच पर गए होंगे तब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो बैकवर्ड डायरेक्शन पहले तो बैकवर्ड में जाना पड़ रहा है जनरल पासवर्ड जाने के दोनों से जा सकते हैं। तो एन से एच जब गए होंगे तो घटते क्रम में लग रहा है तो घटते क्रम में गए तो कितना गए -6 यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में आप गए हैं 6 तो फॉरवर्ड में गए होंगे 20 उसके बाद जे और ई गए के है 11 पे एस है 19 पे तो एस है 19 पे के है 11 पे तो 11 19 तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में पहले जाएंगे तो 11 और 8 19 यानी फॉरवर्ड में कितना जाना पड़ेगा 8 और बैकवर्ड में 18 उसी तरह से x और d है तो x 24 पे होता है d होता है 4 पे तो अगर बैकवर्ड में देखेंगे तो 20 कितना 20 आप फॉरवर्ड में तब हो जाएगा 6 वास्तव में भी हो रहा है जरा डायग्राम को देखिएगा नहीं बनाया
मीनिंग समझना जरूरी है। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गया ना। तो ये देखिए इसको हम कैसे पढ़ेंगे, पहला है एन और एच, इसको पढ़ेंगे एन के, है ना, एन के, और हमको देखना है किसका एच। एन कहाँ पे है, चलिए पहले मैं ये देखिए यहाँ पे, और उसके बाद किसको एच, एच बोलते हैं ना। तो देखिए भाई अगर एन जाएंगे तो एंटी क्लॉक में जा रहे हैं, तो एन के, तो एन को छोड़ देंगे तो 1 2 3 4 5 6 9 5 14 छठा पर पड़ेगा, बैकवर्ड में 1 2 3 4 5 6 छठा स्थान पर एन के छठा, क्या मतलब हुआ, हाँ सर वैसे ही लिखना है। एन के छठा बैकवर्ड डायरेक्शन में, एन से नहीं एन के, एन के से में तो 27 हो जाएगा। तो एन के छठा बैकवर्ड में कौन पढ़ रहा है, एच। ध्यान दीजिए, ये जैसे लिखे एन से एच 14 8, जो डिफरेंस आया 6, ये डिफरेंस 6 क्या शो कर रहा है, बैकवर्ड। वो तो ठीक है, वह शो कर रहा है कि एन से नहीं, एन के छठा स्थान, उसका मीनिंग यही हुआ। फॉर एन एग्जैक्ट क्लियर इस बात, एन से नहीं, एन के छठे स्थान पर बैकवर्ड से जो आएगा वो कौन आएगा, एच। मीनिंग क्लियर कर लो, एन के लिखो, एन के छठे स्थान पर, एन के छठे छठे स्थान पर बैकवर्ड से कौन आएगा, एच आएगा। क्लियर हुआ, एन के छठे स्थान पर बैकवर्ड से एच आएगा, यही हो रहा है ना मतलब इसका, एन के छठे स्थान पर बैकवर्ड से एच आएगा। और देखिए बैकवर्ड से ये 6 हो रहा है, तो फॉरवर्ड से कितना होना चाहिए, 20। तो देखिए एन के फॉरवर्ड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कर रहे हैं गिनती, एन के एन छोड़ करके गिनती करो, 1 2 के 20वें स्थान पर एच आ रहा है, 20वें स्थान पर, क्या मतलब हुआ इसका, एन के 20वें स्थान पर बैकवर्ड फॉरवर्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में एच आएगा, हाँ या ना। एन के बेवकूफ, एन के 20वें स्थान पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में एच आएगा, हाँ या ना। अभी भी नहीं क्लियर होगा, आ रहा है। देखिए कौन अभी बात करते हैं, एनएच वाला, ये चार्ट पे है ना, एन कहाँ पे है, एन यहाँ पे, देखिए एन के से का मतलब हम पढ़ाए थे, तो इधर जाएंगे तक फॉरवर्ड डायरेक्शन में कि बैकवर्ड डायरेक्शन में, पहले फॉरवर्ड बैकवर्ड थोड़ा समझना था हमको। ये हुआ बैक, ऐसे क्या हो रहा है, बैक ऐसे हो रहा है, फॉरवर्ड आगे, ऐसे पीछे, ऐसे रिवाइंड होता है ना पीछे, ऐसे आगे, तो बैकवर्ड का मतलब ये हुआ पीछे। तो एन के 1 2 3 4 5 छठा, एन के कौन आ रही है, छठा, 6। एन के छठे स्थान पर कौन है, एच। तो एन के छठे स्थान पर
एन के छठे स्थान पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में कि बैकवर्ड में, पीछे ऐसे बैकवर्ड डायरेक्शन में कौन आ रहा है, एच। ठीक है, अब एन के तो एन तो छूटेगा ना गिनती में, इधर से तो काउंटिंग कर सकते हैं एच को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कौन सा स्थान पे आ रहा है, 20वां स्थान पर एच मिल जा रहा है। कब, जब एन के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं तो एन के 20वें स्थान पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में कौन है, एच। समझ में आया बात, नहीं आ रहा है? देखिए एन से एच, तो एन कितना स्थान पर है, 16 बोल रहे हैं, एच के होगा 11 पर, एस होगा एक्स होगा 24 पर, डी होगा 4 पे, जे होगा 10 पर, यू होगा 22 पर, होगा ना? इधर ध्यान दो, 2 मिनट, यही आपका अंतिम टॉपिक। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जे 10 के 11 एल 12 एम 13 एन 14 ओ 15 पी 16 क्यू 17 आर 18 एस 19 टी 20 यू 21 जी 22 डब्ल्यू 23 एक्स 24 वाई 25 जेड। ध्यान देना, ये आपको जरूरत पड़ेगा इसलिए बता रहे हैं, तो नहीं बताते। जैसे n 14 पर है, होता भी h 8 पर है, 8 पर होता ही है। इसका मीनिंग यही है कि n कहाँ पे है, और हमें n से h के बीच का अगर रिलेशन निकालना चाहे कि कितना आगे या तो कितना पीछे है, यही हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए एक्चुअल में 14 और 8 ये तो पता चल रहा है माइनस का 6 आ रहा है। अब माइनस का 6 का मतलब हुआ कि बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेंगे तो माइनस का 6, और जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेंगे तो चलना पड़ेगा प्लस का 20। फॉरवर्ड पॉजिटिव, बैकवर्ड निगेटिव। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या होता था ये समझना जरूरी है, और नहीं समझिएगा तो फिर ऐसे ही प्लस माइनस करे कोई फायदा नहीं। इसका मीनिंग अभी हम बताएं कि इसका मीनिंग है कि एन के, क्या मीनिंग, एन के छठे स्थान पर एन के छठा स्थान पर बैकवर्ड डायरेक्शन में कौन है, एच है। या तो चूंकि हम इसको 2 डायरेक्शन से देख रहे हैं तो हम इसको ऐसे बोलेंगे कि एन के 20वें स्थान पर, एन के 20वें स्थान पर, 20वें स्थान पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में कौन है, एच। समझे ना, यह इसका मीनिंग है। तो एन के में एन गायब हो जाएगा, एन का कितने कितने है, देखो एक जगह एन यहाँ है और एच था ना, एन और एच, ये देखिए। तो हमको एन से एच का देखना है, तो एन के, तो देखिए एन के में एन काउंटिंग नहीं होगा, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में देख रहे हैं तो 1 2 3 4 5 छठे स्थान पर दिख रहा है कौन, एच। एन के छठे स्थान पर, तो एन के में एन नहीं काउंट होगा, 1 2 3 4 5 6 छठे स्थान पे कौन दिखा, एच। कब, जब उल्टा गिनती शुरू किए बैकवर्ड में जाके किए तब। तो एन के छठे स्थान पर बैकवर्ड डायरेक्शन में कौन है, एच। अच्छा, एन के एच एक दूसरे से कैसे संबंधित है, तो बैकवर्ड में गिने तो एच तो था बाएं से छठे पर, अब इधर देख लीजिए बाएं से छठे पर नहीं हो रहा है, सातवें पर हो रहा है, से आके में ध्यान रखिएगा।
अब इधर से जब गिनती करें एन के तो एन नहीं काउंटिंग होगा, दाहिने से आप देखते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, फॉरवर्ड आगे बढ़ के देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20वें स्थान पे मिला कौन एच। एन के फॉरवर्ड डायरेक्शन में एच जो है कौन से स्थान पे स्थित है 20वें स्थान पे, यही मतलब है। तो आपके एग्जाम में जैसे आएगा क्वेश्चन कि अगर सपोज ये जैसे आ गया कि -6 पर अगर कोई स्थित है, कोई भी जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो -6 पर अगर कोई स्थित है तो आप डायरेक्ट पॉजिटिव वाला निकाल सकते हैं। माइनस वाला जब आएगा तो पॉजिटिव वाला आप आराम से निकाल सकते हैं। पॉजिटिव से तो निगेटिव जाना कोई बड़ा बात नहीं है, निगेटिव से पॉजिटिव जाना जरूरत पड़ेगा। तो इस पर क्वेश्चन कैसे पूछता है इसका चर्चा अब आज तो